क्षमा न भवा। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अलका राय। प्रेगनेंसी में पैरों में सूजन ये बहुत ही कॉमन होता है और वो हमारे इलाके में कहते हैं कि वो लक्षण है। लक्षण नहीं होता। अगर आपके पैरों में सूजन हो जाता है तो उसके जनरली 2 कारण होते हैं, या तो अनीमिया और या तो हाइपरटेंशन। और अनीमिया और हाइपरटेंशन 2 ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चे को नहीं, माँ की जान को खतरा होता है। इसलिए अगर आपके पाँव में सूजन आए तो उसको लाइटली मत लीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और दिखाइए। एक तो आपको हीमोग्लोबिन टेस्ट करना है जिससे पता चल जाएगा कि खून की कमी तो नहीं है। खून की कमी एक बहुत ही कॉमन कारण होता है पैर में सूजन का। और दूसरा कारण है हाई बीपी। अगर आपका हीमोग्लोबिन 11 से ऊपर है और फिर भी आपके पाँव में सूजन है तो प्लीज़ अपना बीपी चेक कराइए। और अगर आप मोटी हैं तो अपना थायराइड चेक कराइए। एक चीज़ होता है, सूजन हम किसे कहते हैं, जो एक अंग में होता है। जैसे दोनों पैरों में सूजन हो गया, इसको हम सूजन कहते हैं। अगर आपकी पूरी बॉडी में सूजन आपको महसूस हो रहा है तो उसको हम सूजन नहीं, मोटापा कहते हैं। तो मोटापा में और सूजन में ये फ़र्क है कि पूरे बॉडी की सूजन को मोटापा होता है और किसी एक अंग का सूजन सूजन होता है। तो पैरों में अगर सूजन शुरू होता है और आपको अनीमिया है, अक्सर होता क्या है कि अगर आप जो पहले खा रही थी वही अभी भी खाएंगी तो बच्चे को तो अपना खुराक लेना ही है आपसे, वो ले लेता है। अगर आप बच्चे के हिसाब से अपना आदत नहीं बदली है तो अनीमिया हो जाता है। और अनीमिया से होता क्या है कि आपको बहुत जल्दी थकान हो जाती है और आप कुछ भी 10 मिनट भी खड़ी होंगी, आप थक जाएंगे, फिर आप लेटना पसंद करेंगे। और फिर लेटने से जब आराम मिलने लगता है तो आप जितना लेटेंगी उतना कम खाएंगी, तो वो अनीमिया को बढ़ावा देता है। इसलिए बहुत एक्टिव रहना है प्रेगनेंसी के दौरान। और ख़ास तौर से दवाइयाँ तो खानी ही हैं, लेकिन प्रोटीन की मात्रा आपको बढ़ा देनी है। तो दोनों टाइम दाल अच्छी तरह से घी डाल के पहले पीना है, तब खाना खाना है। दोनों टाइम दूध और 2 अंडा अगर आप अंडा खाती हैं। अगर अंडा नहीं खाती हैं तो 100 ग्राम चना और गुड़ सुबह, 100 ग्राम मूंगफली शाम को, दोनों टाइम दाल घी के साथ और दोनों टाइम दूध। और जब भी आप खाना खाइए उसमें घी प्लीज़ लिया करिए। अनीमिया से अपने आप को बचाना है। अगर आप कमज़ोर होती जाएंगी तो आपका बच्चा भी तो कमज़ोर होगा, और बच्चा पैदा होने के बाद 6 महीने आप ही के दूध पे पलेगा, तो वो आपको और कमज़ोर करेगा और बच्चे को भी कमज़ोर करेगा। तो आम तौर से होता क्या है कि आपको भी डॉक्टर पाल रहा है और आपके बच्चे को भी डॉक्टर पाल रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो प्लीज़ आप अपना शरीर को स्वस्थ रखिए और आपका ही काम है अपने बच्चे को भी स्वस्थ रखना। तो पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स, अगर आपको जूस पीना है तो प्लीज़ फल को घर में ले आइए और जूस बना के लीजिए। लेकिन पहले प्रोटीन खाना है, उसके ऊपर जूस और नारियल पानी और सब कुछ लेना है। अगर आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो वो जूस पीने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्लीज़ पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स लें और सूजन कभी भी हल्के में मत लें। जब भी आपको सूजन है उसको सीरियसली लें और अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। थैंक यू। आयुष्मान भव।